और भाई तो भाई फिज़िक्स के 23 जून लेक्चर 8 है ना। और भाई लाइक हमने पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंट डिजिट लाइक हमने देखे थे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है वगैरह वगैरह है ना। और वही तो अभी फिर हमने रूल्स वगैरह देखे थे कि लाइक कैसे कैलकुलेट होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अब वही शुरू कर रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो भाई जो फाइनल रिजल्ट जो होता है ना वो हम मिनिमम डेसिमल प्लेस में लिखते हैं। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करते, इसमें सिर्फ मिनिमम जो डेसिमल प्लेस होती है ना उसमें हम उसके टर्म में आंसर लिख देते हैं कि भाई जैसे अगर हम जैसे ये है 1.7 प्लस 3.4 पर तो नॉर्मली ऐड किया हमने। ठीक है, अब मिनिमम डेसिमल प्लेस इन दोनों में से किसकी है, ये 3.4 की देखो बस एक है। तो हम ये जो आंसर आया है इसमें सिर्फ बस हम एक प्लेस तक का आंसर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा 5.1 हो जाएगा। समझ लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है भाई, फाइनल रिजल्ट जो होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट में जैसे अभी है 3.2 इंटू 6 तो हमें देखिए यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर से यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे बस एक है ना, तो फिर हम भाई यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3.2 इंटू 6 हमारा 19.2 आ रहा है ना। 19.2 आ रहा है। तो भाई अगर ऑप्शन मालूम दे रखे हैं 19.2 19 2 20 या फिर 15 तो भाई देखो यहाँ पे देखो इन सब इसकी 3 हो गई, इसकी 2 है, इसकी 2 है, बस इसकी है जो कि भाई यहाँ पे 0 है तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये 2 सिग्निफिकेंट है तो मेरा आंसर सी हो जाएगा भाई। बड़ा ही बड़ा ही डैश कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ठीक है भाई। जिस दो दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट देखा उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर दो, है ना। अब भाई जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है जैसे नी 22 में कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 53.3 है और ब्रेड्थ इतनी है ना, तो हमें भाई इसका हमें वो निकालना है, एरिया निकालना है ना भाई। तो भाई इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ में देखो मल्टीप्लाई किया तो भाई सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे 2 आ रही है ना। फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो भाई यहाँ पे देखो अगर हम मल्टीप्लाई भी ना करें, मानो मल्टीप्लाई भी ना करें, हमें ये पता है कि हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया भाई, इतनी हमने टाइम भी वेस्ट नहीं किया मल्टीप्लाई करने का। हमें पता है सिग्निफिकेंट डिजिट जब होती हैं तो जिस मल्टीप्लिकेशन में भाई जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उस उतनी में जाएगा। देखो इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो 2 है, ये भी 2 है, तो भाई इसलिए आंसर होगा। इसमें तो हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया। देख रहे हो, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 है ना। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस देखो इसमें यहाँ पे 2 मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है सिर्फ 2, तो ये होगा आंसर। हमने माइनस भी नहीं किया भाई हमने, है ना। भाई अब L1 हमें ये इतना दे रखा है, ठीक है, और हमें वो निकालना है हमें ऐड करना है। ठीक है। तो भाई अगर हम ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है, लेकिन यहाँ पे भाई 3 आंसर है 1 वाले, तो अब इसमें हमें ऐड करना पड़ गया। हमने इसमें ऐड किया। अब भाई अब जो ऐड किया हमने, हम इसमें भाई हम ऐसे सीधे नहीं लिख सकते कि 5.11, तो फिर भाई ठीक है ये मैंने कैसे किया है, ये हम कैसे हटाते हैं, ये हम राउंड ऑफ करके हटाते हैं। जैसे 1.227 आया तो भाई लास्ट डिजिट भाई राउंड ऑफ की रूल पता है ना, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो प्रीवियस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है 1 से, तो 1.23 हमें कितने में करना है, हमें 1 में करना है, 1 डेसिमल प्लेस में, तो 1.23 3 को बैठाना पड़ेगा। इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5 होती है तो प्रीवियस नंबर सेम रहता है, तो 1.2, तो 1.2 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे 1.2 देख लो कि उसमें 1.2 यहाँ पे है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है। भाई राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स होते हैं कि भाई इफ डिजिट भाई रिमूव जो हम कर रहे हैं भाई वो 5 से कम है तो फिर भाई 2 चेंज आता है, अगर भाई 5 से ज़्यादा है तो भाई एक से इंक्रीज होता है। अगर 5 है तो भाई अगर इवन नंबर है, अगर इवन है तो भाई सेम रहता है, लेकिन अगर ऑड है ना, अगर ऑड है तो फिर हम उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब इवन में रखते हैं हम उसे। ठीक है, तो जैसे 4.675, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमें ये हटा रहा है तो इससे पिछले वाला देखो ये है, ये ऑड है ये ऑड है तो हम इस 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन भाई पिछले वाला यहाँ पे इवन है तो हम सेम रखेंगे। ठीक है भाई, अब भाई 25.5 और 5 इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, हमने देखा भाई ये एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, बस हमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देखना है ना। तो हमने कर दिया एक सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर। भाई 5.0 भी तो एक है भाई, हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट में अगर 0 आता है तो फिर वो सिग्निफिकेंट डिजिट में ही जाती है, तो 2 2 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है भाई, हाउ क्लोज मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। भाई कितनी मेजर्ड वैल्यू पास है ट्रू वैल्यू से, उसे एक्यूरेसी बोला जाता है। कि भाई जैसे मान लो एक रॉड है, ये 5 सेंटीमीटर की, अब
L1 हमारा 4.8 है, मतलब हमने एक मेजर निकाली इतनी, एक बार इतनी, एक बार इतनी, एक बार इतनी। तो भाई देखो यहाँ पे भाई 5.08 सबसे पास है, सिर्फ 0.2 अगल है, बस 0.02 दूर है ना। तो इसलिए भाई ये होगा आंसर, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एक्यूरेट ये है। तो हाई एक्यूरेसी होता है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू। प्रिसीजन अगर हम देखें, प्रिसीजन क्या होता है, अप टू व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। ये छोड़ो भाई, कुछ समझ नहीं आया ये, ठीक है। अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वैल्यू इज मेजर्ड, मतलब कितना प्रिसाइज, कितना कितना खोल के, मतलब कितना डिटेल में आंसर दिया गया है ना। मान ले भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है भाई, एक ने आंसर देखा है 4.9 और एक ने दे रखा है 4.86578 ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो भाई ये मोर प्रिसाइज होगा, ये एक्यूरेट है, हाँ ये एक्यूरेट है, ये ज़्यादा पास है। लेकिन भाई प्रिसीजन में भाई ज़्यादा प्यास हो, ज़्यादा दूर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है। प्रिसीजन ये होता है भाई जितना मतलब कि कितना डिटेल में है, मतलब समझ रहे हो। तो फिर क्लोजनेस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू नहीं देखना, ठीक है, बस हमें ये देखना है डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो भाई इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ नॉट गिवन देन मोर प्रिसाइज विल बी कंसिडर्ड एज मोर एक्यूरेट, ठीक है। अगर मान लो भाई एक क्वेश्चन आ गया, उसमें हमें बस मेजर्ड वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ लिया कि एक्यूरेट कौन सा है ना, हमें ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम अब कैसे निकालेंगे भाई कौन सा एक्यूरेट है। तो भाई जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा उसे हम ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे। जैसे मान लो अब यहाँ पे हमें दे रखी है ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ 6.57, तो विच रीडिंग इज मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज हमें निकालना है। चलिए तो ईजी सी क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चार्ट रखे, हमें ट्रू वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम बस ये देख लेंगे सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसे एक्यूरेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई वो तो हमने अब ये जो है ये तो हमने उसमें देख लिया कि मान लो डेटा गिवन है। अब भाई देखो हम इसे एक और हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं, अगर हम इसे डार्ट शूटिंग से समझे, है ना। मान लो भाई यहाँ पे एक वो है, क्या होता है जो गोला गोल होता है जो शूटिंग करता है, डिंग 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 डिंग, है ना। मान लो एम आर सर है, ठीक है, एम आर सर ने भाई पूरी 4 गोलियाँ लाल पे मारी। देखो इसकी एक्यूरेसी भी हाई है, हमें लाल पे मारना था, तो एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है, प्रिसीजन भी हाई है, मतलब चारों ही वहीं पे गई हैं, है ना। अब मान लो ये रामलाल है भाई इसने एक वहाँ उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, ना तो इसकी एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है ना। अब ये पे देखो यहाँ पे पिंकी है भाई, यहाँ पे भाई इसने लाल गोले में तो एक नहीं है, लेकिन भाई जहाँ पे भी इसने मारी ना सारी एक जगह मारी, ठीक है, मतलब बहुत पास पास मारी, ठीक है। तो भाई मतलब एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन मतलब तो है, मतलब प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है ना। अब ये देखो भाई यहाँ पे इसने 2 गोली तो चलो मार ली एक्यूरेट में, लेकिन 2 गोली इसने मार कर दी, तो एक्यूरेसी तो चलो ठीक है, एक्यूरेसी तो है, लेकिन प्रिसीजन लो है ना, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बार बार, है ना। तो भाई मान लो अब 2 घड़ियाँ है ना, एक घड़ी टाइम दिखा रही है 10:15, 10:16, 10:14, 10:13। ये कब दिखा रही है, जब 10 बज रहे हैं, जब असल में 10 बज रहे हैं तब ये इतना टाइम दिखा रही है घड़ी, ठीक है। दूसरी घड़ी दिखा रही है 10:01, 10:10, 10:08, 9:57, है ना। तो भाई हम देखें तो भाई ये इस घड़ी हमेशा इससे ज़्यादा लाइक पास दिखा रही है 10 में, है ना। तो भाई इसकी हाई एक्यूरेसी है, इसकी थोड़ा लेस एक्यूरेट है। लेकिन भाई अगर तुम देखो भाई ये मतलब लाइक इसमें ज़्यादा डिविएशन नहीं है, समझ लो 15, 16, 14, 13, है ना। बस भाई इसे 15 मिनट पीछे करो घड़ी को और ये सही हो जाएगी। लेकिन भाई इसका क्या है, ये तो भाई कुछ भी कर रहा है भाई, कभी 1, कभी 10, कभी 8, है ना। तो भाई ये लेस प्रिसीजन है, मोर डिविएशन है यहाँ पे। तो भाई अगर तुमसे पूछे कि तुम्हें कौन सी घड़ी चाहिए, अगर इन दोनों में से तुम्हें लेनी पड़े, तो भाई क्लॉक नंबर 1 बेटर है ना, क्योंकि भाई तुमने उसे 15 मिनट पीछे किया और ठीक है वो सही हो जाएगी। लेकिन क्लॉक नंबर 2 में क्या है भाई, ये तो भाई कुछ भी अपनी मर्जी से कर रही है भाई, कुछ भी इसमें तो भाई कुछ सही नहीं कर सकता इसे, भाई अपनी मर्जी से चला रही है यार ये तो, ये ठीक है। तो इसलिए भाई ये मोर प्रिसाइज है, ये लेस एक्यूरेट, लेकिन ये हाई एक्यूरेसी लेकिन लेस प्रिसीजन है, ठीक है। अब आगे हम एरर पे। एरर क्या हो गया भाई, एरर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये भाई, जैसे हमने जो एक्यूरेसी पढ़ी थी उसमें क्या था कि भाई ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो अंतर रहता है उससे ना, जितना अंतर आता है ना, ठीक है, जो और जिसमें सबसे कम अंतर आता है उसे ज़्यादा एक्यूरेट बोलते हैं। तो वो जो अंतर आता है, वो जो डिफरेंस आता है, उसे वो एरर हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसे एब्सोल्यूट एरर बोल दिया। तो मान लो एक्स अगर ट्रू वैल्यू है, एक्स अगर मेजर्ड वैल्यू है ना, तो एक्चुअली ट्रू मान लो अगर एक्स 5 है और एक्स भी 5 है ना, तो भाई एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब भाई हमें क्या करना होता है, अब भाई एक्स माइनस एक्स हम करेंगे, एक्स माइनस एक्स करेंगे, बोथ हम दोनों कर सकते हैं भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे, तो एरर से हमें ये पता है बस मैग्नीट्यूड है, तो फिर हमें मॉड लेना पड़ेगा। तो भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, एक्स टी माइनस एक्स में फिर एक्स माइनस एस टी उसका मॉड कर दो बस, ठीक है। ये तो यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, सेम एज फिजिकल यूनिट हो गया, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि मॉड है भाई, है ना। इट कांट टेल अस अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, किसकी गलती कितनी छोटी है या फिर किसकी कितनी बड़ी है वो नहीं बता सकता हमें, इसका मतलब समझ नहीं आया यार, ठीक है। चलो देखो मान लो भाई एक भाई जो रामलाल है
उसने एक हमें हमें उसने मेजर करी, और तो भाई उसकी एब्सोल्यूट एरर आ रही है 1 किलोमीटर, ठीक है। पिंकी है, उसकी आ रही है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो और ठीक है, तो हमने हमने पूछा कि कौन भुकवा है भाई, किसने लाइक कौन किसने ज़्यादा एरर करी है, किसकी ज़्यादा, समझ लो किसकी ज़्यादा गलती है ना। तो भाई मैंने सोचा था रामलाल की होगी भाई 1 किलोमीटर भाई, है ना, नॉर्मल तो यही। लेकिन भाई नहीं भाई, यहाँ पे सही ऑप्शन दे दिया कोई नहीं है, एम आर सर भुकवा है ठीक है, तो सी ऑप्शन की एम आर सर भुकवाई है आंसर। क्यों भाई ऐसा क्यों है यार। अब मान ले भाई कि जो रामलाल है ना, इसने जो जब जैसे सर ने बोला ना कि कोई नहीं एम आर सर, तब मेरे को समझ आया एकदम से कि हाँ यार हो सकता है भाई इसने ज़्यादा डिस्टेंस वो किया मेजर, इसने कम किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसने मेजर किया भाई रेडियस ऑफ अर्थ, इसने रेडियस ऑफ अर्थ मेजर कर दिया 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से बस इसकी 1 किलोमीटर कमी आ रही है, 1 किलोमीटर अलग आ रहा है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। देखो यहाँ पर रिलेटिव भाई, अब क्या है ना, हम ना ये जो है, अब इसे समझने के लिए हम रिलेटिव एरर देखना पड़ेगा। रिलेटिव एरर क्या होता है कि भाई डिफरेंस ऑफ बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या अपॉन जो है क्या बोलते हैं उसे, ट्रू वैल्यू, है ना, अपॉन ट्रू वैल्यू। तो भाई 1 किलोमीटर जो था डिफरेंस था, और भाई ट्रू वैल्यू थी 6400, तो देखो 1/6400 और यहाँ पे 1/5। देखो ये कितना छोटा है, ये कितना, मतलब ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि भाई 6400 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की गलती बहुत छोटी है, और 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है ना। तो भाई एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट टेल अस अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि भाई ये बताएगा ही नहीं कि गलती कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। भाई समझ रहे हो कि मतलब ये बता ही नहीं सकता भाई कि मतलब किसकी गलती कितनी छोटी है, किसकी गलती कितनी बड़ी है। हमें इसे समझने के लिए रिलेटिव देखो नाम से समझ आए, रिलेटिव एरर, हमें रिलेट करना पड़ेगा। हमें पहले क्या नाम है, ट्रू वैल्यू से रिलेट करना पड़ेगा। तो भाई अगर एब्सोल्यूट एरर हमें ये बता पाता कि किसकी गलती कितनी छोटी है, किसकी कितनी बड़ी है, तो रिलेटिव एरर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो, रिलेटिव एरर फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ पाती, है ना। तो भाई ऐसे समझो कि तुमने एक गलती करी, ठीक है, तुमने गलती करी, मैंने एक गलती करी, चलो मान लो हम दोनों ने भाई 1-1 सेंटीमीटर की हमने गलती करी है ना। लेकिन फिर भी हम उस गलती को बराबर नहीं बोल सकते ना, हम उससे बोल नहीं सकते बराबर। क्या पता भाई मैं 10 किलोमीटर नाप रहा था, तुम 10 सेंटीमीटर नाप रहे थे, है ना। या फिर चलो उल्टो कर लो यार, क्या पता मैंने ज़्यादा गलती कर दी हो, है ना। क्योंकि मैंने किस चीज़ मेजर करने में गलती करी, तुमने किस चीज़ गलती करी, उस वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें भाई रिलेटेड देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमें रिलेटेड देखना पड़ेगा। अब समझ गए। तो भाई रिलेटिव एरर क्या होता है, सबसे पहले तो भाई इसलिए ही रिलेटेड डिफाइन हुआ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमने देखा यार, ये तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं यार कि कौन ज़्यादा गलत है भाई। तो हाँ भाई, हमें गलती तो निकालनी होती दूसरों में, हमने बना दिया रिलेटिव एरर की, क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट से पता नहीं चलता था कि उसकी गलती है ना, कितनी गलती है। तो भाई रिलेटिव हमने क्या, रेशियो, ओह यहाँ पर तो मैं लिखा ही नहीं है, ओहो सर ने बताया तो अगर लिखवा दिया, तो फिर मैंने वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसे, मैंने इरेज कर दिया था। रेशियो ऑफ, रुको एक सेकेंड हाँ, तो भाई रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। कि भाई एब्सोल्यूट एरर, या फिर भाई जो डिफरेंस, एब्सोल्यूट एरर क्या था, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। भाई एब्सोल्यूट एरर क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है ना। क्यों भाई, क्योंकि भाई देखो, अब इसमें से वही देखो माइनस हमने पढ़ा था, डायमेंशन में जब माइनस होता है तो यूनिट तो सेम हो जाती है। तो एक तरह से अगर हम XT/XT रख देते हैं तो इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिटलेस हो जाएगा, है ना। परसेंटेज एरर क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो जाता है रिलेटिव एरर जब हमने निकाला है। तो क्या नाम है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, है ना। तो मान लो भाई अगर एब्सोल्यूट एरर हमें दे रखा है 5 और हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है 15, तो हमें रिलेटिव एरर निकालना है। तो 5/15 1/5, या फिर भाई परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100, 33%, है ना। अब भाई मान लो भाई इफ मेजर्ड लेंथ ऑफ अ रॉड इज गिवन L1 भाई 4.1 4.2 3.9 3.8, है ना। तो परसेंटेज एरर निकालना है हमें। अब भाई ऐसे सवाल बहुत आते हैं, लेकिन भाई इसमें तो यार हमें ट्रू वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर के लिए पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव एरर के लिए पहले हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर के लिए ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ट्रू नहीं दे रखा तो एवरेज को ट्रू ले लेते हैं। इन सबका अगर हम एवरेज निकाल देंगे ना तो वो ट्रू ले लेते हैं हमसे, ठीक है। तो भाई ठीक है, हमने किया, ठीक है, ये 4.1 4.2 3.9 3.8 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4, है ना। तो आ जाएगा 16/4, तो 4 सेंटीमीटर हमारा ट्रू आ गया। तो भाई हम एब्सोल्यूट एरर निकाल देते हैं सबका। तो एब्सोल्यूट एरर L1 का क्या होगा, LT - LM। LT क्या है 16 माइनस LM क्या है, ये है 4.1,
सॉरी 16 थोड़ी है, 4 है, सॉरी LT 4 है ना, तो 4 माइनस 4.1 क्या होगा, 0.1 हो गया। ये मॉड है, याद रखना मॉड है, मॉड के अंदर 0.1 होगा, है ना। अब भाई ये ज़रूरत नहीं है कि बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे हम, कि भाई एब्सोल्यूट एरर में हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम मॉड तो लगा ही रहे हैं, तो छोटे वाले को बड़े वाले से करें, बड़े वाले को छोटे वाले से करें, एक ही बात है ना। L2 क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस 4.2 0.2 0.1 0.2, है ना। तो भाई ये हमारा वो आ गया। अब भाई अगर हम इस एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा पूरा, ठीक है। हमने किया 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो 0.61/4, तो 0.5 0.15, है ना। तो परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन LT, तो इंटू 100, तो भाई 0.5/4 इंटू 100, तो 25 को मल्टीप्लाई 3.75 आ रहा है, ठीक है। एमआरसर में भी ये लिखवाया कि भाई इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ नॉट गिवन देन मीन वैल्यू ऑफ मेजर इज़ ट्रू, ठीक है भाई। ये ट्रू वैल्यू, ये जो मैंने लिखा है, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो भाई एवरेज को ही ट्रू ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, भाई ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भाई प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मीनिंग ऑफ एरर क्या है, एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो डिफरेंस भाई अगर भाई डिफरेंस बहुत छोटा है, अगर डिफरेंस बहुत छोटा है तो हम उसे डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो भाई ये जो डिफरेंशिएशन बोल देते हैं ना हम, तो भाई ये जो मेथड हम बताने वाले हैं, ये सिर्फ भाई 10 से 12% अगर एरर हुआ है, परसेंटेज एरर हमारा 10 से 12% है, तभी वैलिड है ये, ठीक है, तभी वैलिड है, ठीक है। तो मान लो भाई प्रोपोगेशन ऑफ मान लो भाई z इज इक्वल टू z, ए में इतनी है, ए में एरर हो रही है, बी में एरर हो रही है, हमने a प्लस बी की हमें ए की एरर प्लस बी की एरर निकालनी है हमें, उसे हमने z बोल दिया, ठीक है। तो भाई हमें कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं, ठीक है भाई। तो भाई डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो डी एक्स कट जाएगा, तो भाई डी जेड इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी, है ना। या फिर भाई डी की जगह हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा के लिख सकते हैं, क्योंकि भाई डिफरेंस और डिफरेंशिएशन सेम है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा जेड क्या था, ये तो हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर इन जेड या फिर ए प्लस बी, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। अच्छा हाँ भाई, अगर हमें ए और बी के हमने भाई तुम खुद भी कॉमन सेंस लगाओ, हमें ए और बी में एरर निकालना है, ठीक है। ए में इतनी एरर आ रही है, बी में इतनी एरर आ रही है, तो हमें अगर टोटल एरर निकालनी है तो भाई नॉर्मली उन्हें ऐड कर दो सिर्फ, है ना, नॉर्मली ऐड कर दो, ठीक है। अब मान लो अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, ठीक है, तो अगर भाई हम इसे ही भाई इस पूरी क्वेश्चन को हम जेड से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाई जेड, है ना। तो भाई हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसे जेड की जगह, ये तो जेड ही है, ठीक है, हम जेड की जगह पे ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो रिलेटिव हमारा आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, बस ये हमारा रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। अब भाई वाई, अगर मान लो वाई हमें दे रखा है ए माइनस बी, ये तो चलो ए प्लस बी था, ठीक है। अब हमें वाई ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है। तो भाई एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यार यहाँ पे तो माइनस है यार, यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे प्लस कैसे है भाई एरर तो प्लस ही होएगा ना भाई, मतलब इसमें इतनी एरर आ रही है, इसमें इतनी एरर आ रही है, तो चाहे चलो ये माइनस भी हो रहा है, लेकिन भाई इसमें एरर तो प्लस ही होएगा, एरर तो इसमें प्लस ही होएगा, समझो। एरर थोड़ी वो होएगा, एरर तो भाई हमने पता है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है उसका, आप तो माइनस तो कर नहीं सकते मुझे, है ना। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भाई डेल्टा वाई तो हमें पता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन वाई तो ए माइनस बी है, तो वाई को तो ए माइनस बी रखोगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा रिलेटिव एरर, ठीक है, ठीक है। तो चलो यार, ये होता है मेरा रिलेटिव डिवीजन खत्म, बाय बाय।